बैठकर भगवान की कथा आप और हम बैठकर भगवान की कथा सुन सकते हैं। हम मनुष्य और पशु भगवान की कथा नहीं सुन सकते। हम आप बैठकर धर्म कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, लेकिन पशु ये सब नहीं कर सकते। इसलिए हम में और पशुओं में अंतर है। लेकिन हम लोगों ने अपने उस अंतर को करना नहीं जाना हो, हमने अपने उस अंतर को समझा ही नहीं। हम लोग करते क्या है महाराज, श्रीमद् भागवत में सुखदेव प्रभु 4 पशुओं की उपमा मनुष्यों को देते हैं। कितने पशुओं की? जोर से बोला करिए। कौन कौन? स्विट, बराहोष्ट, खरई है, कुत्ते की, सुअर की और ऊंट की और गधे की। कितने पशुओं की? चारों हमारे जीवन से घटते हैं, समझिएगा। जब कुत्ता 2 भाइयों को लड़ते हुए देखता है तो उन लड़ते हुए 2 भाइयों को देखकर कुत्ता कहता है देखो ये हमारी कैटेगरी का है। जैसे हम अपनी जाति वालों को देख करके लड़ना शुरू कर देते हैं, उसी प्रकार ये भी अपनी जाति को देख करके भौंकना चालू कर देता है। ऐसे लोगों को लड़ते हुए जब वो देखता है तो बड़ा प्रसन्न होता है। भले तुम मनुष्य हो, तुम्हारे भले 2 पैर हैं, लेकिन काम तुम हमारा वाला ही करते हो। पहली उपमा कुत्ते की। और दूसरी उपमा देते हैं विटवराह की। विटवराह माने होता है ग्रामीण सुअर। क्या होता है? जिसका काम है कहीं पर मिले, कुछ भी मिले, नाली में भी मुख डाल करके खाना शुरू कर देता है। वो सुअर जब हम मनुष्यों को देखता है कि ये भी बिना विचार किए खाते हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। महाराज, भक्ष अभक्ष का कोई लेना देना नहीं है। जहां मिलता है, जो मिलता है उसी को खाना शुरू कर देते हैं। और आश्चर्य की बात, जिसका मिलता है उसी का छीन कर खाना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों को जब वह सुअर देखता है तो कहता है हम में तुम में कोई अंतर नहीं। जिस प्रकार हम बिना विचार किए मुख डाल कर खा लेते हैं, उसी प्रकार तुम भी बिना विचार किए ये नहीं सोचते कि ये खाने योग्य है कि नहीं। अपना पेट भरने के लिए हम अपने पड़ोसी का गला काटने के लिए तैयार हैं। हमारा पेट भरना चाहिए बस। ऐसे लोगों को देखकर विटवराह कहता है हम में तुम में कोई अंतर नहीं है। तीसरी उपमा है ऊंट की। किसकी? ऊंट में और हम में क्या अंतर है, जो हमने समाप्त कर दिया। बोले थोड़ा सा पद मिल जाए, थोड़ी सी प्रतिष्ठा मिल जाए, थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए, थोड़ा सा रुपया मिल जाए, और उतने में ही अपने सर को ऊंचा करके चले। गर्वेण तुंग सिरहा। किसी ब्राह्मण को, किसी साधु को प्रणाम करने में लज्जा आए। ऐसे लोगों को देखकर ऊंट कहता हम में तुम में कोई अंतर नहीं। हम सर नीचे नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास महाराज हम सर नीचे करने का साहस ही नहीं है, सामर्थ्य ही नहीं है। ऊंट सर नीचे कर ही नहीं सकता, ऊपर ही करके चलेगा। और आप और हम कर सकते हैं, लेकिन ऊंट की तरह हमने जानबूझकर ऊंचा किया है, नीचा करना ही नहीं चाहते हैं। ऊंट कहता है हम में तुम में कोई अंतर नहीं है। और चौथी सबसे बड़ी बात, जो चौथी उपमा है वो गधे की है। किसकी है? बड़े ध्यान से समझिएगा गुप्ता जी। किसकी है? गधा किसको देखकर प्रसन्न होता है महाराज? गधा कहता है जिस प्रकार मैंने अपने पूरे जीवन अपने मालिक का बोझ ढोया, बदले में कभी मेरे मालिक ने ये नहीं कहा शाबाश गधे तूने मेरे लिए इतना किया। कभी गधा अपने कभी मालिक गधे से कहता है तुमने मेरे लिए कुछ किया? नहीं कहता ना। उसी प्रकार हम और आप हैं। पहले हमने अपना बोझ ढोया, फिर हमने अपने पत्नी का बोझ ढोया, फिर हमने अपने पुत्रों का बोझ ढोया, फिर हमने नाती पोतों का बोझ ढोया। बिरला ही वो बेटा ऐसा है जो कह दे, प्रायः कोई ऐसा बेटा नहीं है जो ऐसा कह दे कि शाबाश पिताजी
आपने मेरे लिए कुछ किया है। जब भी कहता है यही कहता है, आपने मेरे लिए किया क्या है। गधा कहता तुम में हमें कोई अंतर नहीं है, तुम भी बोझ ढो मैं भी बोझ ढोया, कुछ नहीं मिला, और तुम भी बोझ ढोए तुमको भी कुछ नहीं मिला। गधे का एक नाम होता है बैसाख नंदन। क्या नाम होता है? गधा बैसाख में चरने जाता है। अब बताइए इस बैसाख महीने में कुछ चरने के लिए है? कहीं कुछ मिलेगा? 2-4 टूक चरा और 10-20 खेत पार कर गया, पीछे मुड़कर देखता है अरे राम 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 मैंने इतना चर लिया, जबकि वह चरा कुछ नहीं है। उसी प्रकार हम और आप हैं। हमें लगता है हमने 4 प्लाट यहाँ खरीद लिए, 4 मकान हमने वहां बनवा लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। वास्तव में हमने कुछ किया? हमने कुछ नहीं कमाया। यदि कमाते लेकर जाते, लेकर नहीं जा रहे हैं इसका मतलब हमने नहीं कमाया है। ये मानव तन भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, तप करने के लिए मिला है, इसलिए इसको व्यर्थ न गवाया जाए। अवसर मिला है तो मन लगा करके भगवान की कथा को सुने। विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार। मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करने योग्य है, क्या त्याज्य है, ये बतलाने के लिए आज हमारे राम जी मनुष्य बन करके प्रकट हुए हैं। बड़े ध्यान समझिएगा। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, दशरथ जी को पता चला आज दशरथ जी फूले नहीं समा रहे हैं। दशरथ जी ने सोचा कि जाकर नाम सुनत शोभा होई, 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 मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, परमानंद पूरे मन राजा, परमानंद पूरे मन राजा, कहा बुलाई बजावहूँ बाजा, कहाँ बुलाई बजावहूँ बाजा, कहाँ बुलाई बजावहूँ बाजा, कहाँ बुलाई बजावहूँ बाजा। आज दशरथ जी कहते हैं जिसका नाम सुनने से महाराज कल्याण हो जाता है, वही प्रभु आज मेरे घर पधारे हैं। महाराज पूरे अवध में आज आनंद का पारावार है, पूरे अवध में आज आनंद मनाया जा रहा है। क्यों? ये पूरी अवधवासी रोज भोलेनाथ से प्रार्थना करते थे, प्रभु मेरे राजा को आप पुत्र प्रदान करिए, मेरे राजा को आप उत्तराधिकारी प्रदान करिए। प्रभु दिन रात पूरी प्रजा प्रार्थना करती थी, अब आज वह सुंदर दिन आया, भगवान प्रकट हुए। महाराज पूरे ब्रज में गोस्वामी जी वाल्मीकि रामायण में तो बहुत चर्चा नहीं है। जन्म हुआ, जन्म के 11वें दिन महाराज सुंदर नामकरण हुआ, लेकिन गोस्वामी जी ने भगवान के सुंदर चरित्र को बड़ा दिव्य वर्णन किया है। गोस्वामी जी कहते हैं कि वृंद वृंद मिल चली लुगाई, आज सब मिल करके सज धज करके और अयोध्या में जा करके सुंदर बधाई गा रहे हैं। तो हम लोग प्रसंग पर आने के पूर्व में अपने मन को पहले अयोध्या ले चले। कहाँ ले चले? अयोध्या में चल क्या रहा है?
कल सोचिए जब यहाँ हम लोगों ने राम जन्म मनाया तो हमको आपको इतना आनंद आया, तो वास्तव में जब अयोध्या में प्रभु प्रकट हुए होंगे तो सुख की क्या कल्पना की जाए। अरे बधैया बाजे आंगने में, 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 बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बधैया बाजे, 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 बधैया बधैया बाजे, बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में, बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने राम लला सरकार की। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नयन अवध के, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नयन अवध के, नयनी अवध की मृग, नयनी अवध की मृग, नयनी अवध के, नयनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नयन अवध के, तोड़त ताने रागने में बधिया बाजे, आगने में बधिया बाजे, आंगने में, बधिया बाजे, आगने में बधैया बाजे, आंगने ताली बजाते हुए बधाई हो। प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, 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 नूपुर बांधे, नूपुर बांधे पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया
सिया अली यह कौतुक देखत, 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 कौतुक देखत, कौतुक देखत, कौतुक देखत, कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, बीती रजनी, बीती रजनी, जागने में बधैया बाजे, आगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, 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 आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। बोल रामलला सरकार की जय हो। आज भगवान जब प्रकट हुए तो सभी वह अवधि की शकियां वृंद वृंद मिल चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठी धाई। श्रृंगार करके सज धज करके सुंदर महाराज बधाई गाने के लिए पहुंचे हैं। अब समझिएगा, किसी को पढ़ना लिखना बहुत आता हो, अब भगवान का नाम न जपे, भगवान का नाम न लिखे, भगवान का नाम न पढ़े, तो ऐसी पढ़ाई किस काम की। किसी को सजना सवरना बहुत आता हो, भगवान के लिए न सजे तो काहे का सजना हो। किसी को नाचना बहुत बढ़िया आता हो, भगवान के लिए न नाचे तो काहे का नाचना। किसी को सिलाई कढ़ाई बहुत बढ़िया आती है, अब भगवान के लिए वस्त्र नहीं सिलता तो काहे का काम हो। महाराज हमारे पास बहुत चीजें हैं, यदि हमने भगवान को नहीं प्रदान की तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं है। सार्थकता तो तभी है जब हम भगवान को समर्पित कर दें। आज सज धज करके वह सभी सखियां मिल करके महाराज सुंदर उत्सव को मना रही हैं। गोस्वामी जी कहते हैं राजा दशरथ जी भी प्रसन्न मना हो करके, महामना हो करके अपना सर्वस्व लुटा रहे हैं। राजा दशरथ ये नहीं सोचते कि हम किसको क्या दे रहे हैं, देना चाहिए कि नहीं देना, कोई बिना विचार किए सर्वस्व दाना दीन सबका हो। सर्वस्व जो था राजा दशरथ जी ने सब कुछ दिया, और आश्चर्य की बात जिसको दिया उसने भी अपने पास रखा नहीं है। जिसको मिला वो बाहर जाकर के इतना प्रसन्न है कि वो खुद लुटा दिया। स्वामी जी कहते हैं जिसको मिला वो रखा नहीं। जहीं पाबा राखा नहीं ताहू, जिसको मिला उसने भी नहीं रखा। महाराज सभी गलियों में आज रत्न बिखरा है, चंदन बिखरा है। महाराज कहां तक कहें, लगता है पूरे ब्रज में चंदन की केसर का सुंदर महाराज लेप लग गया है। पूरी अयोध्या आज सजी है। क्यों? इतने वर्षों बाद हमारे राजा दशरथ
जिस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे वो समय आज उनके जीवन में आया है। पूरी अवध आज प्रसन्न है। गृह गृह बाज बधाव, गृह गृह बाज बधाव, शुभ प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहां तहां, नगर नारी नर वृंद। आज सब हर्षित हैं। आपको यदि ये बातें समझ में न आए तो ऐसे समझिए, जब 22 जनवरी को हमारे राम जी बाल रूप में अपने मंदिर में विराजमान हुए थे तो वो दृश्य देखे थे ना। विचार करिए, जब आज कलयुग में इतना आनंद उस दिन हमको आपको प्राप्त हुआ जब राम जी बाल रूप में अपने उस दिव्य मंदिर पर पहुंचे। कितने वर्षों की तपस्या लगी, कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया, तब हमको जो आनंद 22 जनवरी को प्राप्त हुआ था, समझ लीजिए जब कलयुग में ये आनंद था तो द्वापर में क्या रहा होगा। द्वापर में त्रेता में क्या आनंद रहा होगा। जब कृष्ण कथा राम कथा दोनों कहें तो ये हो जाता है। ये बढ़िया हुआ। यदि गलत ना निकलता तो पता नहीं चलता कि आप लोग सुन रहे हैं। बी पॉजिटिव, ऐसे रहना चाहिए। निकल गया तो निकल गया, लेकिन इससे ये पता चला कि आप लोग सुनते हैं। नहीं, बहुत जगह तो महाराज सुनाते रहते हैं, श्रोता भी सुनता रहता है। अब न श्रोता जानता कि वक्ता ने क्या सुनाया, न वक्ता जानता कि श्रोता ने क्या सुना। देखिए, श्रोता जब श्रोता है तो वक्ता फिर वक्ता है, और श्रोता जब श्रोता है तो वक्ता फिर बकता है। तो बकता ही है, किसी को पल्ले पड़ता नहीं। तो सोचिए त्रेता में क्या आनंद रहा होगा। दशरथ जी आनंद उत्सव तो मना रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं खीर तो सबने खाई थी, तीनों रानियों ने खाई थी। महाराज अभी तो एक का ही आनंद हमको मिला है और नहीं आए। गुरुजी ने कहा था धरहु धीर होई हैं सुतचारी, अभी तो एक ही हुआ है। महाराज एक में दशरथ जी इतने प्रसन्न सोच रहे हैं, वो कब तीन आएंगे। विचार कर रहे थे, इतने में दासी आई, बोले बधाई हो महाराज, महाराज बधाई हो, बधाई हो। दशरथ जी ने कहा क्या हुआ। सख्या कहते क्या हुआ। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुंदर जनमत भयो, सुंदर सुंदर जनमत भयो, वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं ना सके सारथ अहि राजा, कहीं ना सके सारथ अहि राजा, ओ कहीं ना सके सारथ अहि राजा। महाराज दासियां कहती हैं प्रभु प्रतीक्षा कर रहे थे ना, चिंता मत करिए, खूब खूब बधाई हो। दशरथ जी ने कहा क्यों। कैकेयी ने भी एक सुंदर सुत को जन्म दिया है, और महाराज सुमित्रा ने एक नहीं दो दो पुत्र को जन्म दिया है। गोस्वामी जी कहते हैं आज पूरी अवध, दशरथ जी की तो बात ही छोड़ दीजिए हो। दशरथ जी तो इतने प्रसन्न हैं। महाराज गोस्वामी जी कहते हैं वह सुख, वह संपत्ति, वह समय, वह समाज, इसकी प्रसन्नता के बारे में हम वर्णन नहीं कर। अरे हमको छोड़ दीजिए, कहीं न सकहीं सारद अहि राजा। महाराज शेष जी भी वो वर्णन नहीं कर सकते, शारदा भी वो वर्णन नहीं कर सकती है। क्यों। जो सुख आज प्राप्त हुआ है अवधवासियों को, उसकी क्या कल्पना करेंगे। महाराज जो संपत्ति प्राप्त हुई है, सुख जानते हैं सुख कौन है। सुख किसको कहते हैं। वो
हमको लगता है हम बिस्तर में जाते हैं, नींद आ जाती है, वो सुख है। हमको लगता है प्यास लगी है, बढ़िया ठंडा पानी मिल जाए, हमको आनंद आ गया, यही लगता है ना। हमको लगता है गर्मी लग रही है, एसी गाड़ी में बैठ के आनंद आ गया। आनंद ये नहीं है। आनंद कौन है? आनंद भगवान है। सुख कौन है? सुख भगवान है। और आज अवध वासियों को भगवान प्राप्त हुए हैं, तो क्या सुख की उनके सुख का वर्णन किया जा सकता है? सुख छोड़िए, उनकी संपत्ति का भी वर्णन नहीं किया जा सकता। क्यों? ये संपत्ति जो है ना, ये वाली, ये यही काम आएगी। लेकिन आज अवध वासियों को जो संपत्ति प्राप्त भई है, वो संसार में हम आप तरसते हैं हो, कहीं मिलती नहीं है। वह सुख संपत्ति समय समाजा, आज महाराज अवध में वो संपत्ति प्राप्त हुई है जिसकी हम आप कल्पना नहीं कर सकते। सुख माने भगवान हो। आपको एक बात बताएं, एक सेठ जी थे, खाटी अरबपति, रुपए की कोई कमी ही नहीं, रुपए की कोई कमी नहीं। 14 नौकर उनके घर में काम करते हैं। कितने नौकर? महाराज डॉक्टर ने कहा है आप नमक नहीं खा सकते, बीपी बढ़ जाएगी। डॉक्टर ने कहा है आप मिर्च नहीं खा सकते। डॉक्टर ने कहा है आप मसाला नहीं खा सकते। डॉक्टर ने कहा आप घी नहीं खा सकते। सेठ जी ने कहा नहीं खा सकते, ये छोड़िए, ये बताइए क्या खा सकते हैं? नहीं खा सकते बहुत हुआ, ये बताइए खा क्या सकते हैं? डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं, केवल उबला आलू और सूखी रोटी, यही खा सकते हैं। अब आप बताइए, उन्हीं के घर में काम करने वाले 14 नौकर उन्हीं सेठ जी के सामने 56 भोग बनाते हैं। 56 भोग खुद खाते हैं, उबला आलू सूखी रोटी सेठ जी को खिलाते हैं। सुख किसको मिलना चाहिए हो? सेठ जी को कि नौकर को? सुखी कौन है? सेठ जी हैं कि वो नौकर है? नौकर है ना। क्यों? भले रुपया सेठ जी का है, लेकिन काम सेठ जी के नहीं आ रहा है। क्यों? सुख माने धन नहीं होता, सुख माने पुण्य। जिसके पास जितना पुण्य है उसको उतना ही सुख मिलेगा। सुख माने भगवान। संपत्ति वही है जिसको लेकर के हम चले जाएं, यहाँ भी काम आए और वहां भी काम आए। रुपया संपत्ति नहीं है। जब लंका को त्याग करके विभीषण जी लंका छोड़कर राम जी की शरण में गए, तो वहां गोस्वामी जी ने कहा है, अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। महाराज लंका से जब चले तो सब आयुहीन हो गए। तो क्या आयु लेकर के विभीषण जी किसी की गए थे? फिर बोले विभीषण जी भक्त रूप में थे, उनके हृदय में भक्ति नाचती थी। राम रूपी धन विभीषण जी के पास था, और जब विभीषण जी गए तो वो धन साथ में लेकर चले गए। और जब राम रूप